हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल ए और एन का यूज। इस वीडियो में हम आर्टिकल द के यूज को डिटेल में समझेंगे। हम जान रहे हैं कि आर्टिकल ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और जो आर्टिकल द है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ये आर्टिकल उन नाउन्स के आगे यूज होता है that are particular और already referred। ऐसा नाउन जो पहले से रेफर कर रखा है या कोई विशेष है, पर्टिकुलर है, ऐसे नाउन के आगे चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके आगे ये यूज हो सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन पे वो नाउन है वो कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। अब ये विशेष होता कैसे है, यहां पे देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, वंस देयर वाज ए क्रो। एक बार एक क्या था, क्रो था। बट यहां पे ये नहीं दिखाया गया है कि वो कौन सा क्रो था। क्रो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जब अनसर्टेनिटी होती है, उसमें कोई पर्टिकुलर थिंग्स नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, इसके साउंड के अकॉर्डिंग यदि सिंगुलर है, काउंटेबल है तो ए या एन लगाते हैं और क्रो के क्या लग जाएगा यहाँ पे ए। बट जैसे हम सेंटेंस को आगे देखते हैं, द क्रो वॉज थर्स्टी। क्रो कैसा था, थर्स्टी था, प्यासा था। कौन सा क्रो, जो पहले क्या कर रखा है, रेफर कर रखा है। पहले जो क्रो आया है वो क्रो कैसा था, थर्स्टी क्रो था। इट मींस हम कौन से क्रो की बात कर रहे हैं, जिसको पहले यहाँ पे चर्चा कर रखी है। तो इस प्रकार से हम इस नाउन को क्या कर सकते हैं, विशेष बना सकते हैं। और विशेष कब बनता है, जब वो नाउन वापस क्या होता है, रिपीट होता है। तो जैसे वो रिपीट होगा तो रिपीट होने पर उसके आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। अब ये क्या बन गया है, विशेष बन गया है, तो इसके आ जाएगा द क्रो वाज थर्स्टी। इस प्रकार से नाउन को क्या किया जा सकता है, पर्टिकुलर बनाया जा सकता है, विशेष बनाया जा सकता है, जब वो क्या हो उसको रिपीट किया जाए। नेक्स्ट है बिफोर सिंगुलर नाउन यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा सिंगुलर नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, उस कंडीशन में ए और द दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन द के यूज को बेटर माना जाता है। जैसे यहां सेंटेंस दे रखा है, काउ इज यूजफुल एनिमल। काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो काउ यहां पे क्या है, सिंगुलर है, इसके आगे ए भी आ सकता है और इसके आगे द भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या कर रही है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी भी काउ हैं वो सबकी सब क्या है, यूजफुल है। गाय एक उपयोगी पशु है, तो ये सिंगुलर काउ, गाय जो काउ वर्ड है, यह पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसमें द को क्या माना गया है, बेटर ऑप्शन माना गया है। यदि आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ए भी दे रखा है, द भी दे रखा है, तब आपको द को फिलअप करना है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा, काउज आर यूजफुल एनिमल। जब कोई काउंटेबल नाउन प्लूरल हो और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होना चाहिए, प्लूरल होने पर इसके आगे ए या द का यूज नहीं होगा। कब होगा, जब सिंगुलर हो और पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो होगा, बट प्लूरल होने पर इसके आगे ए और द का यूज नहीं होगा। बिफोर नाउन्स ऑफ व्हिच देयर आर ओनली वंस। कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक ही हैं, ऑल ओवर वर्ड में वो एक है, ऐसे उनके आगे भी क्या यूज किया जाता है, द। जैसे यहां पे दे रखा है मून, द मून, सन, द सन, अर्थ, द अर्थ, स्काई, द स्काई। अब यहां पे कुछ ऐसी ज्योग्राफी टेस्ट दे रखी है। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, किनके नाम से पहले, रिवर का नाम, गंगा, यमुना,
गोदावरी, कावेरी, जितने भी रिवर्स हैं सबके नाम के आगे क्या आएगा? द आएगा। तो यहाँ पे गंगा है, इसके आगे आ गया द। नेक्स्ट सीज, जितने भी समुद्र हैं उनके नाम के आगे, जैसे ब्लैक सी दे रखा है, इसके आगे भी क्या आ जाएगा? द। जितने भी ओशियन हैं उनके आगे द, जैसे पैसिफिक था। जितने भी डेजर्ट्स हैं, चाहे थार का डेजर्ट्स है, चाहे सहारा का डेजर्ट्स है, सारे डेजर्ट्स जो मरुस्थल हैं उनके नाम के आगे भी द आएगा। तो ये आ गया द था। नेक्स्ट माउंटेन रेंज, जो पर्वतमालाएं हैं, जैसे हिमालय, अरावली, इनके आगे भी द आएगा। जैसे ये था अरावली, द आ गया। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, माउंट एवरेस्ट क्या है? क्या आएगा? द आ सकता है। माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला नहीं है, ये एक जो हिल है, माउंटेन है, उसका नाम है। तो इसके आगे द का यूज नहीं होगा। विशेष यदि कोई चोटी है, विशेष कोई हिल है, उसके आगे द का यूज नहीं होगा। लेकिन यदि पूरी माउंटेन रेंज है, पूरी पर्वतमाला है, तो उसके आगे किसका यूज होगा? द का यूज होगा। और हम देखते हैं द का यूज क्या हो रहा है। यहां पे दे रखा है बिफोर द नेम्स ऑफ, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है जिनका ऐतिहासिक महत्व है, उनके नाम के आगे द आएगा। जैसे ताजमहल, द ताजमहल, रेड फोर्ट है, द रेड फोर्ट। ऐसे जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके आगे द आएगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर है उनके नाम के आगे भी द आएगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, इंडियन, अमेरिकन, इनके आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। नेक्स्ट नेम ऑफ रिलीजियस बुक, कुछ ऐसी बुक है जो रिलीजियस महत्व की है, जैसे रामायण है, बाइबल है, कुरान है, इनके आगे भी क्या लग जाएगा? द। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है उनके आगे भी द लग जाएगा। बेस्ट, द ग्रेट, द ग्रेट। नेक्स्ट ए फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्री हैं, ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, उनके नाम के आगे भी द आएगा। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, इनके नाम के आगे भी क्या आएगा? द आएगा। लेकिन कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है? चलो हम देखते हैं। नेम ऑफ पीपल, यदि किसी व्यक्ति का नाम है, उसके आगे, लोगों के नाम के आगे, प्रॉपर नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे रमेश है, तो इसको हम ए रमेश या द रमेश नहीं कहेंगे, वैसे सुरेश के साथ भी होगा। पर ऐसे जितने नाम हैं सबके आगे ए, एन और द नहीं लगेगा। नेक्स्ट नेम ऑफ सिटीज, जितने भी सिटीज हैं, जितने भी शहरों के नाम है, चाहे जयपुर है, चाहे दिल्ली है, इनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कंट्रीज, जितने भी देश हैं, इंडिया, अमेरिका, चाइना, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि नेशनलिटी है, इंडिया की जगह इंडियन होता तो इसके आगे क्या लगता? द लगता। माउंटेन, माउंटेन रेंज है तो उसके आगे द लगेगा। बट यदि पर्टिकुलर एक माउंटेन है तो उसके आगे, जैसे माउंट एवरेस्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, सेम गुरु शिखर के आगे भी कोई आर्टिकल
नहीं लगेगा। नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को हमेशा सिंगुलर माना गया है, अनकाउंटेबल माना गया है, और इनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट के नाम के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं है, और जो रिलेशन है, फादर है, अंकल है, आंट है, इनके आगे भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब तक हमने जितने आर्टिकल पढ़ लिए हैं, ए का यूज पढ़ लिया पिछले वीडियो में, बहुत अच्छे से उसको समझा है, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को भी देख लें। अब हम ए, एन और द के कंप्लीट तीनों की यूज की एक प्रैक्टिस सेट लेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आपके सामने टेबल दे रखी है, एक बार इनकी ब्लैंक्स को आप ए, एन और द से भरिए। जहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है वहां पे आप जीरो आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। एक बार वीडियो को रोक करके इसको कंप्लीट करिए। चलो हम देखते हैं, शायद आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट है जयपुर, इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए, एन, द या कोई भी नहीं, इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिटी का नेम है। और जब किसी प्रॉपर सिटी का, प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। इज ए ब्यूटीफुल सिटी, तो यहां क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, वंस देयर वाज ए किंग, यहाँ पे किंग कोई स्पेशलाइज्ड किंग नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर किंग नहीं है। एक बार एक राजा था, कौन सा था इसके बारे में कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसके आगे आ जाएगा ए। लेकिन जब ये रिपीट हुआ है, किंग वॉज वेरी पावरफुल, कौन सा किंग? जो पहले था। जब नाउन रिपीट होता है तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द, तो यहाँ किंग के आगे आ जाएगा द। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज लर्निंग इंग्लिश। जब भी कोई लैंग्वेज होती है, जब किसी सब्जेक्ट का नाम होता है, उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है वाटर इज लाइफ, अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन वाटर ऑफ राजस्थान, अब यहाँ पे जो वाटर है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर है, विशेष वाटर, विशेष पानी, कौन सा? जो राजस्थान का है, इसलिए विशेष बन गया। और जैसे अनकाउंटेबल नाउन भी विशेष बन जाता है तो उसके आगे आर्टिकल द यूज करते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन, मून, अर्थ, इनके आगे आर्टिकल क्या आता है? हमेशा द यूज होता है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द। लास्ट सेंटेंस है हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, और ये हॉर्स क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर होता है उसके आगे हम ए और द दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेटर ऑप्शन किसको माना जाता है? द को। अब मुझे विश्वास है कि आपने अच्छे से आर्टिकल तीनों के यूज को